रक्षिता रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र उसके और भी करीब आ गया। उसने अपना हाथ रक्षिता की कमर पर रख दिया और उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगा। रक्षिता को उसके टच से करंट महसूस हुआ। उसने रुद्र को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन रुद्र ने उसके बालों में हल्के से अपनी ग्रिप बनाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रक्षिता? तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? रक्षिता ने उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। रुद्र ने हैरानी से रक्षिता की तरफ देखते हुए पूछा, धोखा? कैसा धोखा? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया रक्षिता। आई लव यू। रक्षिता ने तीखे शब्दों से हमला करते हुए कहा, उस अंजलि से भी तो तुमने यही सब कहा होगा। रुद्र अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, कौन अंजलि? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं किसी भी अंजलि को नहीं जानता। अब रक्षिता ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, वही अंजलि जिसके साथ आजकल तुम घूम रहे हो, वही अंजलि जिसके साथ ब्लू मून होटल के रूम नंबर 101 में थे तुम। रुद्र ने रक्षिता का हाथ बहुत कसकर पकड़ा और अपने पास खींचते हुए बोला, जस्ट शट अप। जानती भी हो तुम बोल क्या रही हो? आर यू हियरिंग योरसेल्फ? रक्षिता ने रुद्र को उसके सीने से पुश करते हुए उसे पीछे गुस्से में धकेला और बोली, ये मेरी गलती है। मुझे ही एक यक्ष से प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारे साथ रातें गुजारने से पहले एक बार तुम्हारे बारे में जान लेना चाहिए था। यक्ष किसी के सगे नहीं होते। तुम्हें तो बस खून और अपनी हवस से मतलब है, चाहे सामने कोई भी हो। अब रुद्र के सब्र का बांध टूट चुका था। उसकी नीली आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं और रक्षिता की गोल मोल बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी। रुद्र ने चीखते हुए कहा, अब अगर एक शब्द भी और बकवास की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। या तो मुझे पूरी बात बताओ या अपनी ये बेसिर पैर की बातें अभी के अभी बंद कर दो। रक्षिता ने अपना मोबाइल उठाया और रुद्र और अंजलि की फोटोज उसके सामने कर दी, जो स्मृति ने उसे भेजी थी। खुद अपनी आंखों से प्रूफ देख लो कि मैं कोई बेफजूल की बातें नहीं कर रही। रुद्र ने रक्षिता का मोबाइल अपने हाथ में लिया और उन सब पिक्चर्स को देखने लगा। रक्षिता ने उसे सब कुछ बता दिया कि ये सब उसे स्मृति और आकाश ने बताया था। रुद्र के चेहरे पर पहले तो काफी टेंशन आ गई। वो मन में सोचने लगा, तो ये उन दोनों का काम है। रक्षिता ने गुस्से में कहा, अब ये भी बोल दो कि इन फोटोज में अंजलि के साथ तुम नहीं हो। रुद्र ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, ये आदमी मैं नहीं हूं। रक्षिता ने शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम सामने फोटोज होते हुए भी झूठ बोल रहे हो, इस बात से साफ मुकर रहे हो। रुद्र ने रक्षिता के एक्सप्रेशंस देखे और कहा, यस इट्स ट्रू रक्षिता। इसके बाद रक्षिता का उतरा हुआ चेहरा देखकर रुद्र को हंसी आ गई। उसे उसकी हंसी पर और भी गुस्सा आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र हंस क्यों रहा है। उसके लिए यह हंसी किसी शौक से कम नहीं थी। रुद्र उसका चेहरा देखते हुए बोला, अपना फेस देखा है? इतनी सुंदर लड़की का गोरा गोरा रंग गुस्से में काला हो गया है। रक्षिता ने कहा, अब तुम बात को ना घुमा रहे हो रुद्र। रुद्र अगले ही पल सीरियस होते हुए बोला, मैं सच बोल रहा हूं कि मैं ये नहीं हूं। इनफैक्ट मैं इस शहर में ही नहीं था। तुम्हें सब बताया तो था कि मैं एनी को बचाने जा रहा हूं। रक्षिता ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वहां गए ही नहीं। रुद्र ने रक्षिता का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी कसम रक्षिता, मैं यहां नहीं था, बल्कि मैं तो एनी को बचाने गया था। उसे आकाश ने एक कार में कैद करके एक शैतान की गुफा में भेज दिया था। उसके बाद रुद्र ने रक्षिता को वो सब कुछ बता दिया जो भी हुआ था। रक्षिता ये सब सुनकर घबरा गई। उसने पूछा, और आकाश? रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे खत्म कर दिया है। रक्षिता के लिए आकाश का मरना किसी भी झटके से कम नहीं था। फिर उसने पूछा, एनी तो अब ठीक है ना? रुद्र ने कहा, हाँ वो ठीक है, उसे अभी घर छोड़कर आया हूं। इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर 2 पल बिताना चाहता था, लेकिन तुम तो नाराज होकर बैठी हो। रक्षिता ने अपना सिर नीचे झुका लिया तो रुद्र ने कहा, तुम अभी तक अपने रुद्र को पहचानना नहीं सीखी ना? रक्षिता ने सवालिया नजरों से कहा,
मैं कुछ समझी नहीं। रुद्र ने अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड की और उसे अपने लेफ्ट हैंड पर एक निशान दिखाते हुए पूछा, तुम्हारे उस सो कॉल्ड रुद्र के हाथ पर यह निशान था क्या? रक्षिता ने उस निशान की तरफ देखा जो एक बाज जैसा कुछ बना हुआ था, जो ठीक वैसा ही था जो रुद्र के डार्क हेवन मैंशन के मेन गेट पर बना हुआ था। रक्षिता उस नकली रुद्र को याद करने की कोशिश करने लगी। रुद्र सही बोल रहा था। उसने उसे समझाते हुए कहा, हमारी यक्ष की बिरादरी के जितने भी यक्ष हैं, उनके हाथों में ये निशान मिलेगा। अब जब भी कोई तुम्हारे सामने मेरा ये रूप बनाकर आए तो उसके हाथ पर बाज का ये निशान देख लेना। गॉट इट? रक्षिता अब रुद्र से अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। रुद्र उसके गालों से आंसू पोंछते हुए बोला, अब रो क्यों रही हो? रक्षिता ने कहा, मैंने गुस्से में ना जाने तुम्हें कितना कुछ बोल दिया। रुद्र ने रक्षिता के माथे पर किस करते हुए कहा, मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। रुद्र ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके बालों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए बोला, मुझे ऐसे ही क्या भूखा रखोगी? रक्षिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यू आर वेरी बैड। रुद्र ने उसके गालों को प्यार से अपनी उंगलियों से सहलाया और उसे किस करने लगा। रक्षिता ने रुद्र को धकेला और हवेली में भागने लगी। रुद्र ठीक उसके सामने आ गया। रक्षिता का मुंह बन गया। सच में तुम बुरे हो? हाँ। रक्षिता की बात सुनकर रुद्र हंसते हुए बोला, अब जैसा भी हूं बस तुम्हारा हूं स्वीट हार्ट। रुद्र रक्षिता को अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने लग गया। वो उसके साथ पैशनेट होने लगा कि तभी डोर बेल बजी। रुद्र ने इस पर अपना मुंह बनाया तो रक्षिता को हंसी आ गई। उसने कहा, मैं देखती हूं। लेकिन रुद्र उसके साथ बाहर नहीं गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने पुलिस खड़ी थी। रक्षिता ने परेशान होकर पूछा, जी कहिए। एक स्टाउट पर्सनालिटी वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर कहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर दिशांत है। आपको तो पता ही होगा कि शहर में आजकल बहुत कत्ल हो रहे हैं। रक्षिता ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, जी सुना तो मैंने भी है। इंस्पेक्टर दिशांत बिना परमिशन के ही अंदर आ गया और हवेली की तरफ देखते हुए बोला, काफी पुरानी हवेली है। रक्षिता ने जवाब दिया, जी मेरे दादाजी और दादी की है। मेरा नाम रक्षिता है और अब मैं ही यहाँ रहती हूँ। आप कुछ कह रहे थे? दिशांत ने जवाब दिया, एक सीरियल किलर इस शहर में घूम रहा है, तो आप ध्यान रखिए। वो किलर कब और कहां से आता है किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। आप लोगों को सेफ रखना हमारा कर्तव्य है, तो वही कर रहा हूं मिस। दिशांत ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हम उस किलर को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इन पुरानी हवेलियों को भी। रक्षिता ने बीच में टोकते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है इंस्पेक्टर, और वैसे भी मैं यहाँ कल से हूं तो जाहिर सी बात है कि वो किलर यहाँ नहीं है। सो प्लीज कुड यू लीव? दिशांत ने रक्षिता को देखा और हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, ओके, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन कोई भी परेशानी हो तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे मिस रक्षिता। उसके बाद दिशांत हवेली से बाहर निकल गया। रक्षिता ने दरवाजा बंद किया और वापस बेसमेंट में गई तो देखा कि रुद्र वहां से जा चुका था। रुद्र अपने मैंशन पहुंचा तो अलका जी आ गई और उसे देखते हुए बोली, तुम कहाँ गए थे? रक्षिता के पास? रुद्र थोड़ी सख्त आवाज में बोला, आप उसे इतना नापसंद क्यों करती हैं? और अब तो वैसे भी आकाश मर चुका है, तो मैं और रक्षिता शादी कर सकते हैं। अलका ने यह सुनकर रुद्र की ओर देखकर कहा, तो तुम रक्षिता से शादी करना चाहते हो? रुद्र ने जवाब दिया, जी। अलका ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम रक्षिता से शादी कर सकते हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। रक्षिता और तुम्हारी शादी तभी पॉसिबल हो सकती है जब तुम एनी के लिए एक अच्छा सा इंसानी लड़का ढूंढोगे। अलका जी की ये शर्त सुनकर रुद्र के चेहरे पर परेशानियों की लकीर साफ नजर आने लगी। वो हमेशा से जानता था कि उसकी और रक्षिता की शादी आसान नहीं होगी, लेकिन ये शर्त,
एनी के लिए किसी इंसानी लड़के को ढूंढना, ये तो उसके लिए बिल्कुल नया इम्तिहान था। अलका जी के चेहरे पर शिकन साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी परेशानी जताते हुए कहा, रुद्र, तुम्हें एनी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना होगा। वो लड़की खास है, उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी खासियतों को समझ सके। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, एनी के लिए एक इंसानी लड़का, लेकिन क्यों? अलका जी ने बताया, एनी के अंदर इंसानों के क्रोमोसोम ज्यादा हैं। वो पूरी तरह से हमारी तरह नहीं है। उसे अपने लिए किसी इंसान की जरूरत है जो उसकी असलियत को समझे और उसके साथ रह सके। रुद्र ने बिना वक्त गवाए एनी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने की ठानी। उसका मकसद अब सिर्फ अपनी शादी को मुकम्मल करना नहीं था, बल्कि एनी की जिंदगी के लिए एक अच्छा साथी ढूंढना भी था। वो जानता था कि एनी के लिए सही इंसान ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे ये काम हर हाल में करना था। रुद्र ने अपनी खोज शुरू कर दी। हर रोज नए चेहरों से मिलता, मगर कोई भी एनी के लिए सही नहीं लगता उसे। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट किया और एनी के लिए एक अच्छा इंसान ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, फोन कॉल्स कर रहा था, मैसेजेस भेज रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तलाश का अंत कहाँ होगा। एनी जैसी लड़की के लिए एक ऐसा इंसान ढूंढना जो उसे पूरी तरह से अपना सके, थोड़ा मुश्किल काम था, मगर वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने खुद से कहा, अगर मैं रक्षिता से शादी करना चाहता हूं तो मुझे कैसे भी करके ये काम पूरा करना ही होगा। दूसरी तरफ रक्षिता आज हॉस्पिटल आई हुई थी, बॉडी चेकअप और ब्लड चेकअप कराने के बाद। जब वो लैब से सैंपल देकर बाहर निकली तो सामने पुलिस ऑफिसर दिशांत खड़ा था। ये रक्षिता की दूसरी मुलाकात थी। उसे एक बार को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। दिशांत ने अब आगे बढ़कर पूछा, हेलो, आप यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? हाय, मैं रूटीन चेकअप के लिए आई हुई थी, दिशांत ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं एक केस के सिलसिले में आया हुआ हूँ और लकीली आप मिल गई। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या आपके पास थोड़ा टाइम होगा बात करने के लिए? रक्षिता ने कहा, जी हाँ, बताइए। दिशांत ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, दरअसल एक इमरजेंसी केस है। एक बच्ची को ब्लड की सख्त जरूरत है, पर प्रॉब्लम यह है कि उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। अगर आप कुछ मदद कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। रक्षिता ने जब ये सुना तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, लकीली मेरा भी AB नेगेटिव ही है। आप चाहें तो मेरा ब्लड का सैंपल जांच कराने के लिए ले सकते हैं। दिशांत ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू। आपने उस बच्ची की जिंदगी के बारे में सोचा। ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे। रक्षिता ने हाथ मिलाते हुए कहा, इसमें थैंक यू कहने जैसी कोई बात नहीं है। आप लोग इस देश और हमारी सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अगर इसमें मेरी भी भागीदारी बन सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दिशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे साथ आइए, आपसे हमें 1 यूनिट ब्लड चाहिए होगा। रक्षिता दिशांत के साथ चली गई। उधर कुछ दिनों से रुद्र लड़की की तलाश में जुटे रहने के कारण रक्षिता से मिल नहीं पाया था, इसलिए वो रक्षिता से मिलने उसके ऑफिस चला गया। तब तक रक्षिता भी अपने ऑफिस लौट आई थी। रक्षिता ने जब रुद्र को देखा तो उसने अपना मुंह फेर लिया और आंखें फाइल की ओर गड़ा लीं। कुछ दिनों से रुद्र फिर रक्षिता से मिलने नहीं आया था। रुद्र उसकी नाराजगी की वजह समझ सकता था, इसलिए उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मैं जानता हूं मेरी गलती है, पर क्या तुम इसके पीछे की वजह नहीं जानना चाहोगी? रक्षिता ने बिना उसकी ओर देखे हुए गुस्से में बड़बड़ाया, वजह तो मैं ही हूं। अब मुझसे पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढते हो। सही भी है, तुम्हारे पास ऑप्शंस भी तो बहुत हैं, लेकिन याद रखना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रक्षिता का गला भर आया था। रुद्र ने आगे बढ़कर रक्षिता के कंधे को थाम लिया। उसने समझाते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो रक्षिता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे ही शादी भी करना चाहता हूं, लेकिन हमारी शादी के बीच में एक शर्त आ गई है जिसे पूरी करने में जुटा हूं। रक्षिता ने शर्त की बात सुनते ही रुद्र की तरफ गहरी नजर से देखा। उसने हैरानी के साथ पूछा, शर्त? कौन सी शर्त? रुद्र ने बेबसी के साथ कहा,
मुझे एनी के लिए एक इंसानी लड़का ढूंढना होगा, तभी हमारी शादी हो सकेगी। रक्षिता ने उसकी बात को समझा और उसकी तरफ हमदर्दी से देखा और उसकी परेशानी को कम करते हुए कहा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हम दोनों मिलकर एनी के लिए लड़का ढूंढेंगे। पर एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? होना हो तुमने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था, है ना? रुद्र ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूं, तुम्हें हर चीज के बारे में बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार हालात मुझे रोक लेते हैं। रुद्र के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए वो अपनी चेयर से खड़ी हो गई और कहा, शायद मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। मुझे लगा था कि तुमने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। रुद्र ने अपने दोनों हाथों से रक्षिता को उठाकर टेबल पर बिठा दिया था। वो पल जैसे किसी फिल्म का सीन था। रुद्र ने रक्षिता के करीब आकर उसे अपने पास खींचा। आसपास की चीजें जमीन पर गिरना शुरू हो गई। टेबल पर सिर्फ वो दोनों थे। उनकी सांसें भारी थीं और दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। दो प्यासे एक दूसरे के लिए दरिया बन बैठे थे। कुछ देर बाद जब मोहब्बत का समंदर शांत हुआ तो वो दोनों टेबल पर एक दूसरे की बाहों में सिमटे हाँफ रहे थे। रक्षिता ने रुद्र के सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, सच कहूं तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा शायद तुम्हारी जिंदगी में अब कोई और आ गई है और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। रुद्र ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। इधर मैं तो बस एनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा था जिससे उसकी शादी हो जाए, फिर हम आजाद हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए। रक्षिता ने खुद को समेटते हुए कहा, हो गया यकीन तुम्हारी बातों पर। अब अपने कपड़े ठीक करो और मुझे भी करने दो। ये ऑफिस है, हमारा बेडरूम नहीं। रुद्र ये सुनकर मुस्कुराने लगा। जल्दी ही वो दोनों अलग हुए। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए। रक्षिता अपने कपड़े ठीक कर ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रक्षिता ने कॉल पिक किया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ की आवाज सुनकर रक्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय सर, जी मैंने पहचान लिया आपको। रुद्र की निगाह रक्षिता पर थी। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कॉल के दूसरी तरफ कौन होगा। रक्षिता ने कॉल कट करने के पहले कहा, श्योर सर, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। रुद्र जो अब तक अपने पेशेंस को खो चुका था, उसने पूछा, कहाँ जाने की बात हो रही है? रक्षिता को जैसे एक बार ही ध्यान आया हो कि उसने ब्लड डोनेशन वाली बात तो रुद्र को बताई ही नहीं। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं किसी काम से हॉस्पिटल गई हुई थी। वहां पर एक बच्ची को बीमारी की वजह से ब्लड अर्जेंटली चाहिए था, तो मैंने दे दिया। उसी सिलसिले में हर 15 दिन पर ब्लड डोनेट करने जाना होता है। अभी उसी के लिए कॉल आई हुई थी। शाम को ब्लड बैंक जाना है। रक्षिता जैसे जैसे अपनी बात कहती जा रही थी, रुद्र का शक बढ़ता जा रहा था। उसने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हारा ब्लड, वो भी किसी इंसान के लिए? रक्षिता ने नॉर्मल तरह से रिएक्ट करते हुए कहा, हाँ, मुझे भी पहले अजीब लगा था, फिर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रुद्र ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? रक्षिता ने शिकायती लहजे में कहा, तुम्हारे पास टाइम ही कहा था मेरे लिए। रुद्र ने नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये छोटी सी गलती हमारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। रक्षिता को जैसे समझ में नहीं आया हो कि ये बात कहने के पीछे रुद्र का क्या इंटेंशन है। उसने कहा, मतलब किस तरह की मुसीबत? रुद्र कुछ कहता, उसके पहले ही उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रुद्र ने स्क्रीन पर नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल पिक किया। हेलो, हाँ माँ। उधर से घबराई हुई आवाज का असर रुद्र के चेहरे पर उतर आया। कुछ मिनट तक खामोशी से पूरी बात सुनने के बाद रुद्र ने कहा, आप परेशान मत हो, मैं तुरंत घर पहुंचता हूं। ये कहकर रुद्र ने कॉल कट कर दी। रक्षिता ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, कोई बात है? रुद्र ने कहा, घर से कॉल है, मुझे फौरन जाना होगा। रक्षिता ने उसकी तरफ देखा और पूछा,
सब ठीक तो है ना? रुद्र ने कहा। पता नहीं, वहां जाकर ही मालूम चलेगा। पर तुम मुझे बताए बिना कुछ भी नहीं करोगी। रक्षिता रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र